हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला था। ये सुन के दादी खुश हो जाती है और थोड़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि 2 दिन में इतनी सारी तैयारी कैसे होगी, ये सोच सोच कर दादी परेशान हो जाती है। फिर दादी को ऐसे परेशान देखकर अनुष्का और काव्या दादी के पास आ जाते हैं। अनुष्का दादी से बोलती है, दादी आप इतना परेशान क्यों हैं? आप मुझे बताइए क्या बात है? दादी बोलती है, बेटा पंडित जी ने ना 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है। तभी काव्या बोलती है, दादी इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। तभी दादी बोलती है, बेटा इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? तभी अनुष्का बोलती है, दादी इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, हम है ना, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। तभी उधर राजवीर की माँ पूनम जी आकर अनुष्का को बोलती है, पहली बार सुना है कि दुल्हन खुद अपनी शादी में अपनी शादी की तैयारियां करेगी। दादी भी हंस देती है और बोलती है, तुम सिर्फ आराम करो और खबरदार किसी भी तैयारी में मदद करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी काव्या बोलती है, अनुष्का मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगी, तू बस आराम कर। तभी सब लोग हंसी खुशी तैयारियों में लग जाते हैं। पूरे महल में चहल पहल होने लगी। कोई फूलों से भरा टोकरी लेकर जा रहा था तो कोई लाइटें लगा रहा था। सारे नौकर सब इधर से उधर काम में लगे थे। राजवीर की माँ पूनम जी अनुष्का के खाने पीने का देखभाल कर रही थी और दादी शेफ को खाने की मेन्यू बता रही थी। इधर काव्या महल की सजावट में लगी हुई थी और समीर उसकी मदद करने में लगा था। पूरा महल खुशियों से भरा हुआ था। उधर दूसरी तरफ कुणाल को पता चल जाता है कि शादी 2 दिन बाद होने वाली है, तो वो अपने आदमी को बुलाता है और बोलता है, काम हो जाना चाहिए जैसे मैंने कहा है, और हाँ, शादी में महल पूरे मेहमानों से भरा रहेगा, तो मौका देखकर अपना काम कर लेना। कुणाल का आदमी बोलता है, बॉस काम हो जाएगा, आपने जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा। और फिर सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। कुणाल मन ही मन में बोलता है, अनुष्का कैसे बचोगी मुझसे, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उधर दूसरी तरफ राजवीर अनुष्का को देखना चाहता था। वो रात का इंतज़ार करता है कि सबके सोने के बाद अनुष्का से मिलने जाएगा, पर रात हो जाने के बाद भी महल में चहल पहल होती रहती है। सभी घर वाले जगे हुए थे, किसी की आंखों में नींद भी नहीं थी। सब लोग शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे। अनुष्का दादी के पास बैठी हुई थी और समीर काव्या के पास बैठा हुआ था। तभी राजवीर सबसे छुपकर अनुष्का को इशारे करता है कि अनुष्का उसके पास आए। अनुष्का जब राजवीर के इशारे करते हुए देखती है तो समझ जाती है कि राजवीर उसको बुला रहा है, पर तब भी उसको इग्नोर करके अनुष्का सबके साथ बातें करती है। राजवीर जब ये देखता है कि अनुष्का उसको इग्नोर कर रही है, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो भी सबके साथ बैठ जाता है, पर समीर ने राजवीर को पहले ही देख लिया था जब वो अनुष्का को इशारे कर रहा था। फिर समीर मन ही मन में राजवीर को परेशान करने का सोच लेता है। फिर राजवीर सभी को बोलता है, आप सब अभी तक सोए नहीं? तभी समीर बोलता है, नहीं, हमें अभी नींद नहीं आ रही है, और वैसे भी इतनी सारी तैयारियां, वो भी इतने कम समय में, बस वही सब बातें हो रही है। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर मेरे दोस्त राजवीर की शादी है। तभी राजवीर बोलता है, अरे तैयारियां हो जाएंगी, पर ये रात जागने का मतलब नहीं बनता, और दादी आप भी आराम कर लो। दादी को भी राजवीर की बात ठीक लगी। तभी दादी बोलती है, सब लोग आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना भी है। तभी समीर बोलता है, ओके दादी, हम बस कुछ डेकोरेशन का सामान सिलेक्ट करके सो जाएंगे। दादी बोलती है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। तभी राजवीर कुछ देर बैठ जाता है उधर, और फिर समीर को बोलता है, समीर तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? समीर बोलता है, नहीं। राजवीर बोलता है, तुझे नहीं आ रही है पर दूसरों को नींद आ रही है। तभी समीर बोलता है, मैंने तुझे कहाँ रोका है, जाके सो जा। समीर उसको परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। तभी राजवीर
सीधा उठकर अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तभी राजवीर सीधा उठकर अनुष्का का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। राजवीर, ये क्या कर रहे हो तुम मुझे इस तरीके से क्यों लेके आए यहाँ? राजवीर बोलता है, क्यों, मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं ला सकता क्या यहाँ? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। अनुष्का बोलती है, हमारी शादी 2 दिन बाद है तो तुम इस तरीके से मुझे अभी नहीं लेके आ सकते। राजवीर बोलता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है। ये बोलते हुए राजवीर अनुष्का को अपने पास खींच लेता है और उसके लाल होठों में अपने होठ रख देता है। अनुष्का को भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी राजवीर को किस करने लगती है। फिर राजवीर अनुष्का के गर्दन पर किस करता है और उसे बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? अनुष्का बोलती है, मैं तुम्हें सताना चाहती थी और तुम भी परेशान हो रहे थे, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। राजवीर कहता है, अच्छा तो ये बात है, अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की। और धीरे धीरे राजवीर और अनुष्का एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे, पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनके दूसरी तरफ ही उनके लिए कोई बड़ी चाल रच रहा है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। आज शादी का दिन था। सुबह से ही घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। सब किसी न किसी काम में मशगूल थे। अब तक सारे रिश्तेदार पहुंच चुके थे, बड़े बड़े राजाओं और बिजनेसमैन आ चुके थे। इसी तरह शाम होने लगी, इसलिए सब तैयार होने में लगे थे। राजवीर अपने रूम के शीशे के सामने खड़ा था। उसने आज क्रीम रंग का शेरवानी पहना था और गले में शेरवानी से मैचिंग मोती का हार, हाथों में एक ब्रांडेड वॉच और सर पर पगड़ी। समीर बोलता है, अरे वाह भाई, आज तो कितना हैंडसम लग रहा है तू। तभी काव्या डोर नॉक करके अंदर आती है। काव्या बोलती है, अरे वाह राजवीर, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, किसी की नज़र ना लगे। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों से काजल निकालकर राजवीर को लगा दिया। अरे काव्या, तुम भी तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। अगर मेरी शादी अनुष्का से नहीं होती तो मैं पक्का आज तुमसे ही शादी कर लेता। तभी समीर बोलता है, अरे तू हमेशा मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तब काव्या और राजवीर हंसने लगते हैं। काव्या ने भी आज एक बहुत सुंदर पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था। बालों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से बांधा हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स और गले में सुंदर सा हार और हल्का सा मेकअप भी किया था। कुल मिला के काव्या आज बहुत सुंदर लग रही थी। और आज समीर भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने भी काव्या से मैचिंग कलर यानी पर्पल रंग का शेरवानी, गोल्डन रंग की पगड़ी और गोल्डन रंग का गले में मोती का हार पहना हुआ था। काव्या और समीर एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। फिर राजवीर समीर के साथ नीचे आ जाता है और काव्या अनुष्का के पास चली जाती है। इधर महल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे महल में रंग बिरंगे फूलों से और लाइटों से सजाया गया था। मंडप को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। पंडित जी मंडप में राजवीर को बैठने को कहते हैं और दुल्हन को लाने को कहते हैं। तभी काव्या और कुछ लड़कियां अनुष्का को लेकर आती हैं। अनुष्का सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर रही थी। अनुष्का ने आज लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना था। बालों को डिजाइनर तरीके से जोड़ा बांधकर बांधा हुआ था, जिस पर लाल रंग की चुनरी लगाई गई थी। कानों में भारी और बड़े बड़े झुमके, गले में 2 हैवी और सुंदर हार, उसके साथ एक रानी हार भी पहना था। माथे में भारी मांग टीका, नाक पर नथनी और हाथों में बहुत सारी लाल चूड़ियाँ और अपने चेहरे पे ब्राइडल मेकअप कर रखा था। आज अनुष्का को कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता, क्योंकि आज अनुष्का बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
राजवीर का तो मुंह ही खुला रह गया और बिना पल के झपकाए बस अनुष्का को देखे जा रहा था। आज पहली बार अनुष्का को दुल्हन के जोड़े में देखकर सब खुश होते हैं। समीर राजवीर के पास आके बोलता है, भाई मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। ये सुनकर राजवीर हड़बड़ाकर मुंह बंद कर लेता है। दादी अनुष्का के पास आकर उसे काला टीका लगा देती है और बोलती है, आज हमारी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है। सबकी नज़र अनुष्का में ही थी। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। फिर काव्या अनुष्का को मंडप पे बिठा देती है। वो भी राजवीर को शेरवानी में देखकर मन में बोलती है, इस तरीके से तो ये मेरी जान ही ले लेगा। वरमाला की रस्म में जब अनुष्का राजवीर को वरमाला पहनाने जा रही थी, उसी वक्त राजवीर ने अपने पैरों की उंगलियों के सहारे लंबा खड़ा हो जाता है तो अनुष्का को दिक्कत हो रही थी। फिर समीर ने अनुष्का को उठा लिया। फिर झट से अनुष्का ने राजवीर को गले में वरमाला पहना दिया। फिर राजवीर ने भी वरमाला पहना दिया। इसके बाद पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दोनों 7 फेरे ले लेते हैं और एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। सब उन पर फूल फेंकने लगते हैं। इस बीच समीर काव्या पे फूल फेंक रहा था और काव्या शर्मा रही थी। इसके बाद पंडित जी ने राजवीर को अनुष्का को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहा। राजवीर ने भी अनुष्का की मांग को सिंदूर से भर दिया और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई और आज से आप लोग पति पत्नी हुए। ये सब सुनकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। फाइनली धूमधाम से अनुष्का और राजवीर की शादी हो गई। दूसरी तरफ कुणाल के आदमी ने फ़ोन करके बता दिया कि शादी हो गई है। तो कुणाल ने बोला, जैसे ही सारे मेहमान चले जाएं तो सब रेडी रहना अपने काम को अंजाम देने के लिए। कुणाल के आदमी बोलते हैं, ओके बॉस, ये काम हो जाएगा। ये बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। इधर कुणाल की चाल से बेखबर शादी की बात की रस्म चल रही थी घर में। सारे मेहमान खाना खाकर और रस्म ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे चले जाते हैं और कुछ देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं और अनुष्का को राजवीर के कमरे में काव्या लेके जाती है। वह कमरा चारों तरफ से फूलों से डेकोरेट किया गया था और मोमबत्ती भी जलाई गई थी। बिस्तर में फूलों की लहरियाँ और बिस्तर में गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट शेप बना हुआ था। काव्या अनुष्का को उधर बिठा देती है और उससे बहुत सारी बातें करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ राजवीर और सारे घर वाले नीचे हॉल में बैठे होते हैं, पर राजवीर का तो मन अपने कमरे में जाने का था। उससे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा था, पर क्या करे, सबने उसे हॉल में जो रोक के रखा था। और समीर ये सब जानते हुए राजवीर के साथ मस्ती कर रहा था और काव्या राजवीर को तंग करने के लिए उससे नेक मांगती है। फाइनली राजवीर काव्या को नेक दे देता है। जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता है, वैसे ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और दूसरी तरफ कुणाल के गुंडे उसको फ़ोन करके बताते हैं, बॉस काम हो गया है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड जॉब, अब तुम वहाँ से निकलो। और उसके बाद एक शैतानी भरी हंसी हंसता है। तो दोस्तों, इस धमाके में आखिर क्या हुआ होगा जो राजवीर और अनुष्का की ज़िंदगी ही बदल देगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।